हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आपने कभी रात के आसमान को देखा है, अनगिनत टिमटिमाते सितारों से भरा हुआ, और खुद से सोचा है क्या कोई और भी है? यह सवाल बड़े बड़े वैज्ञानिकों से लेकर एक आम आदमी तक ने भी पूछा है। कल्पना कीजिए, आप अपनी छत पर बैठे हैं, एक गर्म कप चाय के साथ, और एक छोटी सी रोशनी अजीब तरह से घूमती हुई दिखती है। एक पल के लिए आपका दिल रुक जाता है। क्या यह एक प्लेन है, एक सैटेलाइट, या कुछ और हो सकता है? ये जिज्ञासा हम आज खोलेंगे। हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि इसकी कल्पना करना मुश्किल है। अरबों गैलेक्सी हैं। हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं। कई तारों के चारों ओर ग्रह हैं, जैसे हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। सोचिए, एक खेत में मुट्ठी भर सरसों के बीज फेंकते हैं, क्या सिर्फ एक अंकुरित होगा? यही लॉजिक कई लोगों को एलियंस के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। नंबर्स कहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई और भी हमारी तरह सोच रहा होगा। ये विचार रोमांचक और थोड़ा डरावना, जैसे परिवार के साथ हॉरर फिल्म। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ अब सिर्फ कहानियों में नहीं है। सीरियस वैज्ञानिक बड़े टेलीस्कोप और मशीनों के साथ जवाब ढूंढ रहे हैं। वे अंतरिक्ष की खामोशी सुनते हैं, एक सिग्नल। तो ये एलियंस जिनके बारे में हम सुनते रहते हैं, वो क्या है? ये शब्द ही कितना ड्रामेटिक लगता है ना। जब हम एलियन सुनते हैं तो हमारा दिमाग मूवीज में चला जाता है। बड़े बड़े आंखों वाले छोटे हरे आदमियों की कल्पना करते हैं, एंटेनास वाले छोटे हरे आदमियों की कल्पना करते हैं, नुकीले दांतों वाले डरावने क्रीचर्स की कल्पना करते हैं। लेकिन रियलिटी में ये आइडिया बहुत सिंपल है और कुछ मायनों में बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग भी है। एक एलियन बस लाइफ का कोई भी ऐसा रूप है जो अर्थ पर नहीं बना। ये कुछ भी हो सकता है, सबसे छोटे बैक्टीरिया एमीबास या एक हाईली इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन तक। साइंटिस्ट अक्सर एलियन लाइफ के बारे में डिफरेंट कैटेगरीज में सोचते हैं। सबसे लाइकली माइक्रोबियल लाइफ, टाइनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के बारे में सोचो। बैक्टीरिया, एमीबास, उन्हें ढूंढना मानव इतिहास की सबसे बड़ी डिस्कवरीज में से एक होगा। मार्स पर एक टाइनी माइक्रोब ढूंढने की कल्पना करो। जुपिटर के किसी मून पर एक टाइनी माइक्रोब। यह हमारे यूनिवर्स में हमारी जगह के बारे में अंडरस्टैंडिंग बदल देगा। यह ऐसा होगा जैसे आपके पड़ोसी के क्वाइट लिटिल गार्डन में एक पूरा हिडन इकोसिस्टम मिल जाए। फिर नेक्स्ट लेवल, कॉम्प्लेक्स लाइफ, जरूरी नहीं इंटेलिजेंट। प्लांट्स जैसा कुछ, एनिमल्स जैसा कुछ, ग्लोइंग फॉरेस्ट्स की कल्पना करो। क्रीचर्स जो मेथेन ओशंस में तैरते हों। ये लाइफ फॉर्म सिटीज नहीं बना रहे होंगे, पर यह दिखाएगा कि लाइफ कैसे अलग एनवायरनमेंट्स में इवॉल्व कर सकती है। अगर एलियंस होते हैं तो अगला बड़ा सवाल यह है कि वे कहाँ हैं। साइंटिस्ट्स और थिंकर्स ने इसका जवाब देने के लिए कुछ फैसिनेटिंग थ्योरीज दी हैं। सबसे फेमस आइडियाज में से एक को फर्मी पैराडॉक्स कहा जाता है। पैराडॉक्स बेसिकली कहता है, यूनिवर्स इतना पुराना और इतना विशाल है, उसमें इतने सारे स्टार्स और प्लैनेट्स हैं, इसलिए इंटेलिजेंट लाइफ कॉमन होनी चाहिए। तो अगर वे इतने कॉमन हैं, हमने उनसे क्यों नहीं सुना? सब लोग कहाँ हैं? ये जैसे एक बड़ी पार्टी हो और अरबों इन्वाइट किए गए हों, लेकिन कोई नहीं आया। शायद इनविटेशन गलत एड्रेस पर गया, या लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं। एक पॉसिबल जवाब है ग्रेट फिल्टर। ये एक मेजर कॉस्मिक बाधा की तरह है जो लाइफ को बहुत मुश्किल बना देती है। यह फिल्टर कुछ भी हो सकता है। शायद लाइफ खुद ही बेहद रेयर है। शायद सिंपल से कॉम्प्लेक्स लाइफ तक का जंप ही आसान नहीं है। और एक डराने वाली संभावना, सिविलाइजेशन खुद को नष्ट कर लेते हैं। वे पावरफुल टेक्नोलॉजीज इन्वेंट कर सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह सोचकर खामोशी एक चेतावनी जैसा लग सकती है। दूसरी थ्योरी, जू हाइपोथेसिस, यह प्रस्ताव करती है कि एडवांस्ड एलियंस हमें जानबूझकर नोट कर रहे हैं, लेकिन संपर्क नहीं कर रहे। वे हमें दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे हम किसी नेचर प्रिजर्व में जानवरों को देखते हैं। शायद उनके नियम हैं, एक प्राइम डायरेक्टिव, हमें तब तक इंटरफेयर न करने का। वे हमारे टेक या सोशल मैच्योरिटी के स्तर का इंतजार कर रहे हैं। तो हो सकता है कि एलियंस बाहर शोर मचा रहे हों, पर उनकी आवाजें अभी भी ब्रह्मांड के महासागर में डूब रही हैं। तो हम इन पोटेंशियल कॉस्मिक नेबर्स को कैसे ढूंढ रहे हैं? इंटेलिजेंट एलियन लाइफ को साइंटिस्ट ढूंढने के लिए मैसिव रेडियो टेलीस्कोप्स यूज करते हैं। ये टेलीस्कोप आसमान की तरफ इशारा करते हुए विशाल कानों की तरह दिखते हैं, ताकि वे किसी भी ऐसे सिग्नल्स को स्कैन कर सकें जो नेचुरल न लगें। रिसर्च के इस फील्ड को सीटी कहते हैं, जिसका मतलब है सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। वे म्यूजिक या बातचीत के लिए नहीं सुन रहे होते हैं, बल्कि पैटर्न सिग्नल्स के लिए सुन रहे होते हैं। कुछ ऐसा जो यूनिवर्स के रैंडम नॉइज से अलग लगे। एक रिपीटिंग मैथमेटिकल सीक्वेंस, फॉर एग्जाम्पल, जो एक डेड गिव अवे होगा कि कोई इंटेलिजेंट मैसेज भेज रहा है। यह प्रोसेस पेनस्टेकिंग है और इसमें इनक्रेडिबल पेशेंस चाहिए। इमेजिन आप एक स्पेसिफिक रेडियो स्टेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके पास चेक करने के लिए अरबों चैनल हैं।
और आपको यह भी नहीं पता कि वे किस फ्रीक्वेंसी पर ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। दशकों से वे सुन रहे हैं और अपने टेलीस्कोप्स को उन स्टार सिस्टम्स की ओर पॉइंट कर रहे हैं जो प्रॉमिसिंग लगते हैं, खासकर अर्थ लाइक प्लैनेट्स। अब तक यूनिवर्स डिसअपॉइंटिंगली शांत रहा है, लेकिन यह खोज जारी है। एवर इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी हमें और ध्यान से और वाइडर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज पर सुनने की अनुमति देती है। सेटी के इतिहास में सबसे फेमस मोमेंट्स में से एक 1970 में हुआ था। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के रेडियो टेलीस्कोप ने एक पावरफुल नैरो बैंड सिग्नल पकड़ा जो 10 सेकंड तक चला। सिग्नल इतना अनयूजुअल था कि डिस्कवर करने वाले एस्ट्रोनॉमर जेरी एहमैन ने कंप्यूटर प्रिंटआउट पर उसे गोल करके बगल में वाव लिखा। आज तक इसे वाव सिग्नल कहा जाता है। यह धनु कॉन्स्टलेशन की दिशा से आया था और इसमें पोटेंशियल आर्टिफिशियल हॉलमार्क थे। वैज्ञानिकों ने कई बार उसी जगह पर टेलीस्कोप्स पॉइंट करके इसे फिर से ढूंढने की कोशिश की, पर यह फिर कभी डिटेक्ट नहीं हुआ। ये एलियंस की खोज का एक टेंटलाइजिंग और मिस्टीरियस अनसॉल्व्ड पजल बना हुआ है। तो इंतजार मत करना, पर यह एक सिंबॉलिक जेस्चर था। कॉस्मोस को नमस्ते कहने का हमारा पहला अटेम्प्ट। सिग्नल सुनने से हटकर एलियन क्वेश्चन का एक और पहलू है, वो चीजें जो लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने यहीं हमारे आसमान में देखी हैं। दशकों से इन्हें यूएफओस कहा जाता रहा है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। ये टर्म अक्सर फ्लाइंग सॉसर्स की इमेजेस को दिमाग में लाता है। हालांकि हाल के सालों में यह कन्वर्सेशन और भी सीरियस हो गई है। दुनिया भर की गवर्नमेंट्स अब इन साइटिंग्स को सीरियसली ले रही है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस भी, और उन्होंने इन्हें एक नया ज्यादा ऑफिशियल साउंडिंग नाम दिया है, यूएपीस, अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमेना। नाम में यह चेंज एटीट्यूड में चेंज को रिफ्लेक्ट करता है। रिडिक्यूल से हटकर साइंटिफिक और नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट की तरफ बीआईएच रहा है। कुछ सबसे कंपेलिंग एविडेंस हाईली क्रेडिबल विटनेसेस से मिली है, जैसे मिलिट्री पायलट्स। ये वीडियोस ऐसी ऑब्जेक्ट्स दिखाते हैं जो ऐसे मैन्यूवर्स करती हैं जो फिजिक्स और एरोडायनामिक्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग को डिफाई करती हैं। वे बिना किसी विजिबल मींस ऑफ प्रोपल्शन के हाइपरसोनिक स्पीड्स तक एक्सेलरेट करते हैं, सडन स्टॉप्स लेते हैं, इंस्टेंटेनियस टर्न्स लेते हैं, हवा और समुद्र के बीच सीमलेसली मूव करते हैं। रिकॉर्डिंग्स में पायलट्स को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वे जो देख रहे हैं उस पर कंप्लीट और अटर डिसबिलीफ है। ये सिर्फ किसी के बैकयार्ड से ब्लरी फोटोज नहीं है, यह हाईटेक मिलिट्री सेंसर डेटा है। बड़ा सवाल, ये ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? कई पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस हैं और एलियंस सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वे एडवांस्ड ड्रोन्स हो सकते हैं या सीक्रेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट किसी दूसरे देश से, जैसे रशिया या चाइना। दूसरी सुझाव देते हैं कि ये नेचुरल एटमॉस्फेरिक फिनोमेना हो सकते हैं, और फिर यह पॉसिबिलिटी है कि वे सेंसर ग्लिचेस हैं या बस लाइट के ट्रिक्स। अब चलो थोड़ा फन करते हैं और एलियंस को ढूंढने के आसपास की कुछ अजीब और कम जानी हुई बातों पर एक नजर डालते हैं। इसमें सब कुछ सीरियस साइंस और गवर्नमेंट रिपोर्ट्स नहीं है, कुछ क्वर्की स्टफ भी है। क्या आपको पता था कि साइंटिस्ट ने सोचा है कि एलियन लाइफ हमेशा लिटिल ग्रीन मैन नहीं होते? हाई ग्रेविटी वाले प्लैनेट पर लाइफ छोटी, स्टॉकी और टैंक जैसी हो सकती है। लो ग्रेविटी वाली दुनिया पर क्रीचर्स लंबे, पतले और स्पिंडली हो सकते हैं। सिलिकॉन बेस्ड लाइफ, क्रीचर्स लिटरली रॉक से बने। कल्पना करो, जबकि हम रेडियो सिग्नल सुन रहे हैं, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं यह ओल्ड फैशन्ड है। एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन रेडियो वेव्स यूज नहीं करेगी, वे एडवांस्ड कम्युनिकेशन पर मूव कर चुके होंगे, जैसे लेजर सिग्नल्स, न्यूट्रिनोस, ग्रेविटेशनल वेव्स। हो सकता है वे हमारे आसपास कम्युनिकेट कर रहे हों, पर हमारे पास उन्हें डिटेक्ट करने की टेक नहीं है। यह ऐसा है जैसे हम फाइबर ऑप्टिक्स के जमाने में स्मोक सिग्नल्स सुनने की कोशिश कर रहे हों। इसलिए कुछ साइंटिस्ट्स टेक्नो सिग्नेचर सर्चेस प्रपोज कर रहे हैं। जब एलियन लाइफ जैसे बड़े टॉपिक की बात आती है, तो ये पूछना हमेशा अच्छा होता है कि एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं। और सच्चाई यह है कि कोई एक राय नहीं है। साइंटिफिक कम्युनिटी काफी बंटी हुई है। एक तरफ ऑप्टिमिस्ट्स स्पेस की विशालता और केमिस्ट्री के नियम तर्क करते हैं कि लाइफ कॉमन है। पेसिमिस्ट्स रेयर अर्थ फैक्टर्स दिखाते हैं कि कॉम्प्लेक्स इंटेलिजेंट लाइफ बहुत रेयर हो सकती है। बीच का रास्ता, दूर के प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में बायोसिग्नेचर ढूंढो। ऑक्सीजन और मीथेन साथ मिले तो स्ट्रॉन्ग संकेत। स्टीफन हॉकिंग ने चेताया, सुनो, पर कॉस्मिक जंगल में चिल्लाओ मत, किसी बहुत एडवांस्ड सभ्यता से रिस्क हो सकता है। एलियन लाइफ की खोज एक नए दौर में JWST एटमॉस्फेयर्स में लाइफ के केमिकल फिंगरप्रिंट्स खोज रहा है। SET अपग्रेड्स, ब्रेक थ्रू लिस्टन लाखों सितारों और दर्जनों गैलेक्सियों को स्कैन कर रहा है। यूरोपा एनसेलेडस के नीचे संभावित महासागर, कल की सबमरीन, वहां लाइफ खोज सकती है। यह सिर्फ साइंस नहीं, यह हमारी जगह समझने की ह्यूमन क्वेस्ट है। तो मेरे दोस्तों, सितारों की ओर देखते रहो। हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिस्कवरी हमारा इंतजार कर रही होगी।
बस एक ऑब्जर्वेशन, एक सिग्नल या एक वाह दूर।